How I made first 5,000 rupees in a week with this phone, no fancy setup or no fancy courses। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखना है। उस प्रोसेस में मैंने उनसे कह तो दिया कि मुझे प्रीमियर प्रो आता है। तो जब बात आई कि मतलब एडिट करने की, जब उन्होंने मुझे एक्चुअल काम दिया, वर्क दिया, तो उस टाइम पर मुझे प्रीमियर प्रो नहीं आता था। तो उस वीडियो को मैंने उनको, शायद डेडलाइन थी 48 आवर्स की, तो उस वीडियो को मैंने उस डेडलाइन से पहले सबमिट किया। तो उनको वो एडिट अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि पे 5,000 रुपीज़ फॉर 3 रील्स इन अ वीक। तो मैंने भाई बहुत सारी चीज़ें सीखी कि हाउ द रियल क्लाइंट वर्क, क्लियर कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं उनकी मीट में ये नहीं कहता कि मुझे प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट मैं थोड़ा सीख रहा हूँ, तो ये 2,000 भी मैं नहीं कमा पाता। तो थोड़ी ओवर हाइप रखनी होती है कि हाँ मुझे आता है, मैं कर लूँगा, मगर मुझे आता नहीं था। तो मैं ट्यूटोरियल देख रहा हूँ भाई यूट्यूब पर कि प्रीमियर प्रो को मतलब कैसे बेसिक कट्स वगैरह, ट्रांजिशन वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं। और जो मेरे पहला जो लैपटॉप था उसमें भाई प्रीमियर प्रो ढंग से चलता भी नहीं था, थोड़ा लैग वगैरह भी करता था 2-3 लेयर के बाद। तो क्लाइंट मेरा क्लोज हो चुका है, तो उससे पहले पोर्टफोलियो बनाना होता है, ये सब करना होता है कि मेरे उसमें बेस्ट एडिट्स हों। भाई मेरे उसमें कुछ भी बेस्ट एडिट नहीं थे, पोर्टफोलियो मैंने बाद में बनाया था। फर्स्ट क्लाइंट से मेरी यही लर्निंग रही कि भाई तुम्हें कुछ भी परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो भी रिसोर्स हैं उनसे स्टार्ट करो, चाहे तुम कुछ भी, अगर तुम थंबनेल बनाना चाहते हो थंबनेल बनाओ, तुम्हें वीडियो एडिटिंग सीखनी वीडियो एडिटिंग सीखो। तुम्हारे पास जो भी रिसोर्स है, मगर एक्सक्यूज़ मत दो, परफेक्ट टाइम आने का वेट मत करो कि भाई मैं इस टाइम पर स्टार्ट करूँगा, तो वो टाइम कभी आता नहीं है। तो उस टाइम पर भाई बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी शुरुआत में कि भाई क्या करूँ मैं फर्स्ट क्लाइंट पे यार, कि ठीक है पैसे तो 5,000 देंगे, मगर मेरी पूरा बर्नआउट हो रहा हूँ भाई। रात भर में भाई पूरा उसको एडिट को देख रहा हूँ कि मैं किस में क्या गलती कर रहा हूँ, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पा रही है, और ये मेरा फर्स्ट क्लाइंट है। अगर इसको ही मैं थोड़ा अच्छा डिलीवर नहीं करूँगा तो आगे तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाऊँगा। हेलो एवरीवन, नीरज दिस साइड, ए कॉलेज स्टूडेंट और सेल्फ टॉट वीडियो एडिटर। अब तुम मुझे कह सकते हो, क्योंकि मैंने पास्ट 1 मंथ में बहुत सारी वीडियोस एडिट करी हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। मुझे जब पहला क्लाइंट मिला था, उसने बेसिकली डील हुई थी हमारी कि मतलब कि मुझे 3 रील एडिट करनी है विद इन अ वीक, तो वो मुझे 5K अमाउंट पे करेंगे। तो बेसिकली उन्हें मैं करता था मोबाइल पर एडिट, तो मोबाइल पर कैपकट वगैरह से एडिट करता था। ये शुरू हुआ था कि जो मेरा चाचा का लड़का था वो भी मतलब कि एडिटिंग वगैरह करता था। तो मैंने भाई जस्ट मुझे थोड़ा एडिटिंग वगैरह अच्छी लगती थी, तो मैंने भी कैपकट से शुरू कर लिया कि उसका इंटरफेस बेसिक ही था और ईजी टू इम्प्लीमेंट टूल्स हैं, इतना हार्ड नहीं है एज अ प्रीमियर प्रो। तो अभी मैं शिफ्ट भी कर रहा हूँ प्रीमियर प्रो पे, क्योंकि अगर अच्छे क्लाइंट्स लेने हैं तो प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट तो आना ही चाहिए। तो जैसे मैंने उसको देखकर भाई वीडियो एडिटिंग शुरू कर दिया, तो मुझे बेसिक कट्स, ट्रांजिशन, जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल भी खोल रखा था, तो उस वजह से मैंने हर चीज़ मतलब कि बेसिक कर रखा था कि भाई कैसे ट्रांजिशन लगाने, कट्स लगाने, और कैसे ओवरलेज वगैरह, बैकग्राउंड म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट वगैरह बेसिक मुझे आता था। तो मैंने उस क्लाइंट को आउटरीच किया, तो उन्होंने मुझे अपने असाइनमेंट मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए उन्होंने एक असाइनमेंट दिया, जिसमें मुझे उनके लिए एक रील एडिट करना था। उसमें उन्होंने मुझे 4-5 क्लिप दे रखी थी और वीडियो एसेट्स वगैरह तो कुछ नहीं दिए थे। उसमें बेसिकली 4-5 रैंडम क्लिप थी। तो बेसिक जो एक रील का फॉर्मेट होता है, पहले हुक, फिर बाद में तुम्हें इंट्रो के बाद आउट्रो, और बीच में मिनी हुक अगर तुम्हें डालने, जिससे कि वीडियो अट्रैक्टिव और हुक बने रहे। तो उस वजह से उस वीडियो को मैंने उनको, शायद डेडलाइन थी 48 आवर्स की, तो उस वीडियो को मैंने उस डेडलाइन से पहले सबमिट किया। तो उनको वो एडिट अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि पे 5,000 रुपीज़ फॉर 3 रील्स इन अ वीक। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। तो उसके बाद जब मैंने उनके कम्युनिटी में कनेक्ट हुआ, तो उन्होंने मुझे वर्क दिया। तो मैंने उनके लिए 2 रील्स एडिट करी थी। तो उनको पीसी वाले एडिटर चाहिए थे, तो मैंने तो भाई ऐसे ही अप्लाई कर दिया था कि भाई मुझे सीखना है। तो उन्होंने बोला कि वी नीड पीसी एडिटर, तो वी कांट कंटिन्यू दिस ऑफ़र। तो उन्होंने मुझे 2,000 पे किए फॉर 2 रील्स आई डिलीवर फॉर देम इन अ वीक। तो 5,000 तो अर्न नहीं हो पाए, मगर वो जो 2,000 रुपीज़ हैं भाई, वो मैंने एक हफ्ते में कमाए थे। तो यही थी भाई कि मतलब कि मैंने अपना पहला क्लाइंट कैसे क्लोज़ किया और उसको कैसे आउटरीच किया, कैसे
उनसे भाई कम्युनिकेट किया कि भाई मुझे, मैंने पहले उनसे बोला था जब मीट हुई थी, जैसे इंटरव्यू राउंड जैसे कुछ होता है, तो उस मीट में उन्होंने पूछा तुम कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट अभी मैं सीख रहा हूँ। तो बेसिकली मुझे कैपकट ही आता था, तो प्रीमियर प्रो में इतना मेरे को बस प्रीमियर प्रो में बेसिक कट्स लगाने वगैरह आते थे। तो मैंने उनको कह दिया प्रीमियर प्रो मुझे आता है अच्छे तरीके से, और उस पर आफ्टर इफेक्ट पे मैं अभी सीख रहा हूँ। तो उस मीट में उनका एक सीनियर एडिटर भी बैठा था, तो उन्होंने वो सवाल जवाब किए, और मेरे एडिट्स में थोड़ी गलतियाँ वगैरह बताएं कि ट्रांजिशन थोड़े स्मूथ होने चाहिए, ओवरलेज पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, टेक्स्ट तुम्हें ये यूज़ करने चाहिए। तो उस प्रोसेस में मैंने उनसे कह तो दिया कि मुझे प्रीमियर प्रो आता है। तो जब बात आई कि मतलब एडिट करने की, जब उन्होंने मुझे एक्चुअल काम दिया, वर्क दिया, तो उस टाइम पर मुझे प्रीमियर प्रो नहीं आता था। तो जिन्होंने मुझे हायर किया था उन मैम से मैंने बोला कि मुझे प्रीमियर प्रो उस लेवल पे नहीं आता, तो बेसिकली रील्स में कैपकट में ही एडिट करता हूँ। तो उनको मैंने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है आप कैपकट में ही करके हमें डिलीवर कर दो। तो उनको मैंने कैपकट में एडिट किया। थोड़ा टाइम लगा मुझे भी भाई उनके सिस्टम्स को समझने में, क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या गाइडलाइंस, और सबमिट करने से पहले क्या क्या रूल्स वगैरह फॉलो करने होते हैं उनकी कम्युनिटी में। बेसिकली उनकी सिलेक्ट पर एक कम्युनिटी थी, तो उसमें मैं ज्वाइन हुआ था। तो उन्होंने पूरा काम जो था मुझे डिलीवर किया कि तुम्हें ये रील एडिट करनी है और यहाँ तक तुम्हें डेडलाइन से पहले दे देनी है। तो मैंने उनको डेडलाइन से पहले दी, और शुरुआत में तो भाई बहुत सारे उन्होंने चेंजेस बोले कि मुझे टेक्स्ट तुम सही नहीं कर रहे हो, ट्रांजिशन तुम्हारे स्मूथ नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली इंडस्ट्री लेवल पर। स्टार्टअप, बेसिकली वो एक स्टार्टअप था, यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। तो उस स्टार्टअप में मैंने काम किया, तो पता चला कि भाई कैसे हाई पेस पर काम होता है, डेडलाइन से पहले कैसे सबमिट वगैरह करना होता है। सीखी तो बहुत सारी चीज़ें थी। चलो, फर्स्ट क्लाइंट से मैंने 5K तो अर्न नहीं किए, मगर जब मैंने और सारे क्लाइंट को आउटरीच किया तो उनसे भी मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। तो एंड हेयर आई एंड अप विद माय फर्स्ट क्लाइंट। तो उन्हें बेसिकली पीसी एडिटर चाहिए था जिनको आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो आता हो। मुझे उस टाइम पर नहीं आता था, तो उस टाइम पर भाई डील उन्होंने क्लोज कर दिया था कि मतलब कि हमें पीसी एडिटर चाहिए, तो आप कैपकट या मोबाइल एडिटिंग करते हो तो वी कांट कंटिन्यू। तो उन्होंने मुझे 2000 पे किए फॉर 2 रील्स आई डिलीवर्ड। तो लर्निंग्स तो भाई बहुत रही, क्योंकि भाई मैंने पोर्टफोलियो बनाना सीखा कैसे। मेरी जर्नी तो मैं बताऊं कि बहुत सारे एडिटर होते हैं कि मतलब मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं आता था, एडिटिंग वगैरह बेसिक ही आती थी, तो अभी मैं सीख ही रहा हूँ। और तो उस टाइम पर मैंने भाई पोर्टफोलियो बनाना सीखा। एडिटिंग के बाद एडिटर मतलब कि क्लाइंट मेरा क्लोज हो चुका है, तो उससे पहले पोर्टफोलियो बनाना होता है, ये सब करना होता है कि मेरे उसमें बेस्ट एडिट्स हों। भाई मेरे उसमें कुछ भी बेस्ट एडिट नहीं थे, पोर्टफोलियो मैंने बाद में बनाया था। तो मैंने भाई बहुत सारी चीज़ें सीखी कि हाउ द रियल क्लाइंट वर्क, क्लियर कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं उनकी मीट में ये नहीं कहता कि मुझे प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट मैं थोड़ा सीख रहा हूँ, तो ये 2000 भी मैं नहीं कमा पाता। तो थोड़ी ओवर हाइप रखनी होती है कि हाँ मुझे आता है, मैं कर लूँगा, मगर मुझे आता नहीं था। तो मैं ट्यूटोरियल देख रहा हूँ भाई यूट्यूब पर कि प्रीमियर प्रो को मतलब कैसे बेसिक कट्स वगैरह, ट्रांजिशन वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं। और जो मेरे पहला जो लैपटॉप था उसमें भाई प्रीमियर प्रो ढंग से चलता भी नहीं था, थोड़ा लैग वगैरह भी करता था 2-3 लेयर के बाद। तो इस पॉइंट पर उस क्लाइंट को मैंने एंड अप किया कि उन्हें पीसी एडिटर चाहिए था। तो सीखने को तो बहुत सारी चीज़ें मिली कि स्टार्टअप में कैसे काम होता है, हाइडलाइन से पहले सबमिट वगैरह करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, और उनका जो सीनियर एडिटर था उससे भी मैंने बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखी, वो कैसे एडिट करता है। वो प्रीमियर प्रो में सब सीक्वेंस वगैरह, प्रीसेट वगैरह, अगर तुम प्रीमियर प्रो में बेसिकली अगर तुम्हारा एक बार हाथ बैठ गया तो भाई तुम प्रीमियर प्रो में अच्छे एडिटर हो तो भाई तुम्हें एक रील का 3 से 4 घंटे मिनिमम ही लगेगा। उससे ज़्यादा अगर तुम ले रहे हो तो फिर थोड़ा दिक्कत होता है कि मतलब हाँ तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अभी मैं प्रीमियर प्रो पर भी काम कर रहा हूँ, और कैपकट तो मैं अभी थोड़ा स्किप करूँगा, क्योंकि अगर तुम्हें अच्छे क्लाइंट चाहिए तो यू शुड मूव टू पीसी एडिटर, क्योंकि उन्हें भी इंडस्ट्री लेवल पर काम करवाना होता है। क्योंकि ये प्रीमियर प्रो पेड सॉफ्टवेयर हैं, तो अगर तुम्हारे पास अच्छा लैपटॉप है तो तुम दाविंची जा सकते हो। तो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। हेयर आई क्लोज माई फर्स्ट क्लाइंट। तो डील क्लोज हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे 2000 पे कर दिए थे। लर्निंग्स तो बहुत सारी रहीं
कैसे इंडस्ट्री लेवल पर काम होता है, कैसे स्टार्टअप में काम होता है, कैसे तुम्हें डेडलाइंस पर सबमिट करना होता है रील्स को, और कैसे उनकी कम्युनिटी वर्क करती है। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। तो इस फर्स्ट क्लाइंट से मेरी यही लर्निंग रही कि भाई तुम्हें कुछ भी परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनसे स्टार्ट करो। चाहे तुम कुछ भी, अगर तुम थंबनेल बनाना चाहते हो थंबनेल बनाओ, तुम्हें वीडियो एडिटिंग सीखनी वीडियो एडिटिंग सीखो। तुम्हारे पास जो भी रिसोर्स है, मगर एक्सक्यूज़ मत दो, परफेक्ट टाइम आने का वेट मत करो कि भाई मैं इस टाइम पर स्टार्ट करूँगा, तो वो टाइम कभी आता नहीं है। एंड वन मोर थिंग, जब मैं फर्स्ट क्लाइंट के लिए काम कर रहा था तो एक वीक में मुझे 3 रील डिलीवर करनी थी। तो उस बीच में भाई जब मैंने पहली रील उनको डिलीवर करके दी तो उसमें बहुत सारे उन्होंने चेंजेस बताए, तुमने ये गलतियाँ करी हैं उसमें। भाई मेरा शुरुआत में भाई मुझे पता था कि भाई मैंने जस्ट अप्लाई कर दिया सीखने के लिए, मुझे एडिटिंग तो इतनी ज़्यादा खास आती नहीं थी। तो उनको लगता था कि हाँ मुझे प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट आता है तो एक अच्छा एडिट करके देगा। तो उस जब मैंने पहला वीडियो उनको सबमिट किया तो भाई उन्होंने बहुत सारी चेंजेस बताए। तुमने टेक्स्ट सही नहीं लिखा है, ट्रांजिशन अच्छे नहीं है, तुम्हारा हुक वाला पार्ट नहीं है, कि मतलब ऑडियंस हुक नहीं होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे इतने चेंजेस बताए, मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया। भाई क्या होगा, भाई मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया, मुझे कुछ आता तो है नहीं, मैं पता नहीं कहाँ फंस गया। तो उस टाइम पर भाई जब मैंने पहली रील डिलीवर की, इतने सारे चेंजेस बताए, मेरा पूरा दिमाग फट चुका था कि भाई उन्होंने क्यों ही अप्लाई किया, इतना चेंजेस करवा रहे हैं ये। तो जब भी मैं कुछ चेंज करके देता हूँ तो फिर से वो कुछ चेंजेस बता देते थे। तो उस टाइम पर भाई बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी शुरुआत में कि भाई क्या करूँ मैं फर्स्ट क्लाइंट पे यार, कि ठीक है पैसे तो 5,000 देंगे, मगर मेरी पूरा बर्नआउट हो रहा हूँ भाई। रात भर में भाई पूरा उसको एडिट को देख रहा हूँ कि मैं किस में क्या गलती कर रहा हूँ, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पा रही है, और ये मेरा फर्स्ट क्लाइंट है। अगर इसको ही मैं थोड़ा अच्छा डिलीवर नहीं करूँगा तो आगे तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाऊँगा। तो उस थिंकिंग ने भाई मुझे बहुत चीज़ें इम्प्रूव करवाई कि जितनी भी उनके चेंजेस होते थे वो मैं करता था, जिससे इतना फट चुका था उस एक हफ्ते में। मगर ठीक है, उन्होंने मुझे 2000 पे किए फॉर 2 रील्स। तो उन्हें पीसी एडिटर चाहिए था, तो लर्निंग्स तो बहुत सारी रही। तो पहली लर्निंग यही बताऊंगा कि तुम्हें परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना है, तुम्हें अभी स्टार्ट करना है। जो भी तुम कंटेंट क्रिएशन चाहते हो, थंबनेल डिज़ाइन करना चाहते हो, या तुम वीडियो एडिटिंग सीखने, कोई भी स्किल सीखने, यू शुड हैव टू स्टार्ट नाउ। तुम्हें कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं बताएगा कि हाँ कि ये परफेक्ट टाइम है, तुम्हें अब स्टार्ट करना है। तो मेक श्योर तुम कभी ये मत सोचो कि ये टाइम आएगा तो मैं स्टार्ट करूँगा। तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ स्टार्ट करोगे, और वीडियो अच्छा लगा रहा है तो एक सब्सक्राइब और लाइक दबा सकते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है एज अ कंटेंट क्रिएशन बहुत सारा एफर्ट लगता है वीडियोज़ बनाने में। तो कंटेंट क्रिएशन की बात जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है वही समझ सकता है। तो सब्सक्राइब मेक श्योर कर देना। और क्या लर्निंग्स रही, कैसे डेडलाइंस पर काम सबमिट करना होता है, कैसे इंडस्ट्री लेवल पर स्टार्टअप पे काम होता है, और सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी पता चला कि कैसे तुम्हें इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर आने चाहिए जो कि प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट हैं। तो मैंने कह तो दिया था ओवर हाइप बना के कि भाई मुझे आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो आता है, मगर मुझे आता नहीं था। मगर अगर मैं नहीं कहता उस मीट में कि मुझे आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो आता है तो मैं वो 2000 भी अर्न नहीं कर पाता। तो ठीक है, थोड़ा हेक्टिक रहा उस वीक में भाई, थोड़ा बर्नआउट भी रहे। वो पहला क्लाइंट था भाई, ऑब्वियसली थोड़ा रहता है कि मैंने ना तो कोई पोर्टफोलियो बनाया था, ना मैंने बेस्ट एडिट्स उनको शोकेस किए थे, बस उन्होंने असाइनमेंट दिया था, मैंने उनको एडिट करके दे दिया था। तो उनको अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दिया। तो मेरा कोई पोर्टफोलियो नहीं था, पोर्टफोलियो बनाने मैंने, अब तुम मेरा पोर्टफोलियो देखोगे वो अब मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ काम किया इस 1 महीने में, जो भी वीडियो एडिटिंग की स्किल में, और जो भी मैंने क्लाइंट क्लोज़ किए हैं, और कैसे मैंने अपना सेकंड क्लाइंट भी क्लोज़ किया था। तो परफेक्ट टाइम आने का वेट मत करो, वो टाइम कभी नहीं आता है। तो मेरा एक दोस्त था, उससे मैं जनरली बात करता रहता हूँ। तो मैंने उसको बताया कि भाई थोड़ा एडिटिंग वगैरह सीखा है, मैंने एक क्लाइंट क्लोज़ किया है, तो उससे मैंने 2000 रुपये अर्न किए हैं। तो फर्दर मेरे पास अब कोई क्लाइंट नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि भाई मेरे पास पीसी नहीं है, मेरे पास उनको चाहिए कि भाई एक पीसी एडिटर जैसे प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट आना चाहिए। तो उसने एक बात कही कि भाई तू एक्सक्यूज़ देगा तो भाई तू आगे कभी कोई क्लाइंट क्लोज नहीं कर पाएगा, और परफेक्शन की तरफ भागेगा। परफेक्शन इज़ अ इनफाइनाइट लूप जो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। तुम उसके पास जा सकते हो मगर तुम कभी परफेक्ट नहीं बन सकते। तो कंसिस्टेंट होकर काम करते रहो, अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करते रहो, जिससे कि तुम्हारे एडिट्स और अच्छे हों और तुम्हारे
क्लाइंट्स जो हैं वो क्लोज़ हों और जिससे कि तुम एक अच्छा पैसा कमाओ वीडियो एडिटिंग से, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्किल है। अगर तुम शुरू ही करना चाहते हो तो एक्सक्यूज़ मत दो, जो भी तुम्हारे पास रिसोर्स हैं उससे स्टार्ट करो, सीखना स्टार्ट करो। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो पीसी एडिटिंग पर जाओ, क्योंकि मोबाइल एडिटिंग पर उतना जो इंडस्ट्री लेवल पर क्लाइंट ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो मेक श्योर अगर तुम्हें अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट करना है तो मेरी यही एडवाइस रहेगी। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू जितने मैंने क्लाइंट क्लोज किए हैं उनसे मैंने यही सीखा है कि भाई तुम्हें प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट आना चाहिए, इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर जो दाविंची और जो फाइनल कट प्रो जो होता है मैक का, तो अगर तुम्हारे पास मैक है तो तुम उसको भी सीख सकते हो।